आपने बंदों का ऑर्डर किया वो डॉक्टरों का। मिनिस्टर साहब अभी तक वो 2 मंथ हो गए, अभी तक वो डॉक्टर वाशुक पहुंचे नहीं है। यहाँ पे अपने क्लिनिक को ओपन किए हुए हैं और दिन रात यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं। कैंसर हॉस्पिटल जनाब चेयरमैन साहब, कैंसर हॉस्पिटल मैं कहता हूँ 5 साल पहले बनना चाहिए। एक MPA को 15 BHU देते हैं, दूसरा डिस्ट्रिक्ट को आप 0 पे ला रहे हैं। परसों एजुकेशन के बारे में, ठीक है, सेक्रेटरी साहब मिनिस्टर साहब दोनों बैठे हैं। मिनिस्टर साहब आपको बता रहा हूँ, जैसा हमारे मौलवी दातुर्रहमान साहब ने बात किया, हेल्थ में चाहे जो डिस्ट्रिक्ट हो और कंप्रोमाइज़ करना, हमें सब हमारे जितने हमारे MPAs मिनिस्टर बैठे हैं, कंप्रोमाइज़ हमें करना चाहिए नहीं है। क्योंकि जब हम लोग हेल्थ में सिफारिश वगैरह होगा, डॉक्टर नर्स वगैरह वो गैर हाजिर होंगे, उसलों को सैलरी होगा, ये फिर हेल्थ का निज़ाम कभी फिर बराबर नहीं होगा। तो लाजमन फिर हमारे अवाम पब्लिक फिर प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके अपने बंदों को इलाज कराएगा। मेरे ख्याल से आपने 1600 कहते हैं, मैंने डॉक्टर अभी न्यू ऑर्डर किए हैं 1600 चेयरमैन साहब अगर ऑर्डर किए हैं, ये अगर खाली आपने कोयटा में किया है वही जैसा रेगुलर वालों ने ड्यूटी नहीं दे रहे, ये भी उसी तरह है, तो मेरा ख्याल से ये नामुमकिन है। फिर आगे आपको मैंने सेक्रेटरी हेल्थ के पास भी आया, मैंने कहा आपने वाशुक के तकरीबन 2 मंथ होते हैं, आपने बंदों का ऑर्डर किया वो डॉक्टरों का। मिनिस्टर साहब अभी तक वो 2 मंथ हो गए, अभी तक वो डॉक्टर वाशुक पहुंचे नहीं है। 2 मंथ हो, अभी तक रास्ते में, पता नहीं फिर कब पहुंचेंगे, ट्रेन में पहुंचेंगे, बाई साइकिल में पहुंचेंगे। 2 मंथ हो रहे हैं। यानी वाशुक हो, पंजगूर हो, आपके नसीराबाद, सोबतपुर, सिब्बी, सारे हमारे भाई हैं, सारे हॉस्पिटल हो भी फ़ाल हो जाए। मगर जब तक मिनिस्टर साहब आप और सेक्रेटरी साहब इनमें एक्शन नहीं लेंगे, इसरों को तनख्वाहें बंद नहीं करेंगे, इसरों को शोकास नहीं देंगे, ये डॉक्टर कभी ड्यूटी नहीं देंगे। ये लोग यहाँ पे कोयटा में बैठे हैं चेयरमैन साहब, यहाँ पे अपने क्लिनिक को ओपन किए हुए हैं और दिन रात यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं। हमारे जितने बीमार हैं वहाँ पे हमारे हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, डॉक्टर नहीं है, मेडिसन है, डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है। बराए मेहरबानी ये नोट करें। सेक्रेटरी साहब आपको भी बता रहा हूँ, मिनिस्टर साहब आपको भी बता रहा हूँ। अभी मैं कल नहीं परसों मैंने तकरीबन माशकिल का सिविल हॉस्पिटल का बिल्डिंग का मैंने इफ्तिताह किया। मिनिस्टर बख्श साहब नया बिल्डिंग है, चलो ठीक है, नया बिल्डिंग है, उसका इफ्तिताह किया, मगर उसके स्टाफ कहाँ से मैं लाऊं? यही स्टाफ है, चौकीदार है, चपड़ासी है, नर्स भी न होने के बराबर है। अभी आप बता दें, एक सिविल हॉस्पिटल माशकिल के जब इफ्तिताह मैंने किया, वहाँ पे आपको मेडिकल स्टाफ नहीं मिलेगा, नर्स नहीं मिलेगा, तो फिर ऐसे बिल्डिंग बनाने का फिर क्या फ़ायदा है? तो वहाँ पे कुछ ऐसे डॉक्टर हैं वहाँ पे मौजूद नहीं है मिनिस्टर साहब, वो गैर हाजिर है। भाई गैर हाजिर है, आप गवर्नमेंट से सैलरी ले रहे हैं, आप उस लोगों का तनख्वाहें बंद करें। अभी आप लोगों ने दूसरा एक्शन भी ये अच्छा काम किया है, प्राइवेट आप लोगों ने पोस्टें, बहुत अच्छा काम है। ये कहते हैं 3 मंथ में आप लोगों ने तकरीबन, आप लोग आपका रिपोर्ट के मुताबिक जब आपने हमें ब्रीफ किया, 3200 यानी 300 अपॉइंटमेंट आपने 3 मंथ में किया। मैं आप और आपके सेक्रेटरी, आपकी डिपार्टमेंट को अप्रिशिएट करता हूं कि अच्छा इकदाम है। 3 मंथ में 4000 पोस्ट आपने अपॉइंट किया हुआ है। अभी ये 4000 अपॉइंट किया बहुत अच्छा है, मगर इन लोगों में निगरानी हो कि ये ड्यूटी दे, और जितने और अगर पोस्ट रहते हैं बलूचिस्तान में उनको भी देख लें, ये भी नोट करें। मेरा अगला जो आप ब्रीफ दिया सेक्रेटरी साहब ने, कैंसर हॉस्पिटल कोयटा का, कैंसर हॉस्पिटल जनाब चेयरमैन साहब, कैंसर हॉस्पिटल मैं कहता हूँ 5 साल पहले बनना चाहिए था। वजह है कि आप कहते हैं इस साल कंप्लीट होगा, ऐसे बंदे हैं आज भी मुझे कुछ बलोचिस्तान के बंदों ने फ़ोन किया, कहते हैं हमारे बेटे को ब्लड कैंसर है, हम कराची में हैं, ब्लड कैंसर है। मिनिस्टर साहब सुने, कहते हैं ब्लड कैंसर है, उसके अखराजात 40, 45, 50 लाख आ रहे हैं। आप अभी बता दें, मैं वैसे अवामी नुमाइंदा अफोर्ड कितना कर सकूंगा? मैं उसको 50,000 दूंगा, लाख दूंगा, 2 लाख दूंगा, ऐसे बहुत बीमार है, मैं उसको 50 लाख नहीं दे सकता हूं ना। तो मिनिस्टर साहब ये हॉस्पिटल आपकी मौजूदगी में, सेक्रेटरी की मौजूदगी में, CM साहब यहाँ पे नहीं है,
ये इस साल मैं कहता हूं कंप्लीट हो जाए और फंक्शनल हो जाए। दूसरा आपका ट्रामा सेंटर, एक ट्रामा सेंटर है आपका सिविल हॉस्पिटल में। पूरा बलोचिस्तान का चेयरमैन साहब कभी कभार बीमार हुए हैं, हम आए हैं, वहां इतना रश होता है, इतना रश हो रहा है। ठीक है स्टाफ मौजूद है मगर ट्रामा सेंटर है। अभी एक नया ट्रामा सेंटर जो अभी आप कह रहे हैं कोयटा में, ये आप किधर बना रहे हैं, उसको भी जल्दी फंक्शनल करें। कम से कम 2 जगह में हो जाएंगे ट्रामा सेंटर आपके। पूरा बलोचिस्तान में कोने कोने से बीमार आ रहे हैं, एक्सीडेंट आ रहे हैं, ऐसे सीरियस इमरजेंसी की आ रहे हैं, और वाहिद जगह ट्रामा सेंटर है। आप यकीन करें बख्श साहब, ये ट्रामा सेंटर में तकरीबन बंदे 10-15 दिन तक आईसीयू में हुए। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर अपने पाँव पे होश में आके सेहताब होके चले गए। यानी ये मैं कहता हूँ हम क्यों सिंध जाए, हम क्यों पंजाब जाए, हम क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल, जैसा मौलवी अताउर रहमान साहब ने कहा, हमें क्या जरूरत है प्राइवेट हॉस्पिटल जाने का। दूसरा बीएचयू का हमारे नूर मोहम्मद दुम्मर साहब ने खिलाफ किया कि बीएचयू को बिल्कुल ख़त्म किया जाए, उसको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर या डीएचओ के अंडर किया जाए। मैं कहता हूँ ये ख़त्म नहीं हो, इसको आप लोगों, मैं अभी सोशल मीडिया में देख रहा हूँ बीएचयू का, मैं पीपीएचआई बीएचयू में आ रहा है, पीपीएचआई के उसने बात की कि ख़त्म किया जाए। मैं कहता हूँ ख़त्म नहीं हो, कम से कम अभी सोशल मीडिया में कुछ दिन पहले आया, मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे कुलीग है, हमारे जितने एमपीएस मिनिस्टर बैठे, किसी मिनिस्टर या एमपीए ने दिया था कि मैंने तकरीबन 15 बीएचयू अपने डिस्ट्रिक्ट का मैंने अनाउंस किया, 15 बीएचयू, उस अपने डिस्ट्रिक्ट के बीएचयू का नाम भी दे दिया कि ये बीएचयू ये है। आप अंदाजा लगा दें मिनिस्टर साहब, आप एक एमपीए को 15 बीएचयू देते हैं, दूसरा डिस्ट्रिक्ट को आप 0 पे ला रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। सोबतपुर को भी दे दे 15, सिब्बी को हमारे गेलू भाई उसको भी दे दें 10, मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरा मकसद ये है आप यूक्यूएल सतह से हर डिस्ट्रिक्ट को 5-5, 10-10 बीएचयू दे दें, कम से कम उस नजदीक में जाके, अगर अस्पताल दूर होता है नजदीक जाके बीएचयू हॉस्पिटल हमारे मुख्तलिफ जगहों में होते हैं, तो इसमें फायदा हवाम को है। और मिनिस्टर बख्श साहब आपने एक बात और कहा, मैं इसका शायदी देता हूं जनाब चेयरमैन साहब। मेरे एक रात पेशेंट था, वाशुक से लाया था एक बच्ची को, मैं गया चाइल्ड अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल में, तो मैंने मिनिस्टर साहब को फ़ोन किया, कहते जावेद मेरा अपना बच्चा वहाँ पे, और डॉक्टर को मैंने कहा, डॉक्टर ने कहा कि जी हाँ जावेद साहब मिनिस्टर का अपना बच्ची यहाँ पे एडमिट है। तो ये अच्छा है, जैसे मौलवी अताउर रहमान साहब ने कहा कि हमारे चाहे हम बीमार होते हैं, हमारे बच्चे हम बीमार होते हैं, हम सरकारी हॉस्पिटलों में जाएं, कम से कम वो डॉक्टरों को पता चल जाएगा कि भाई ये मिनिस्टर, एमपीए, एमएनए, चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं। दूसरा मिनिस्टर बख्श साहब, जैसा हमारे मौलवी अताउर रहमान ने कहा मेडिसन का, खुदा रहा ये मेडिसन आप देखें क्या हो रहा है। ये आपने चेयरमैन साहब आपने भी इसी के बारे में ब्रीफिंग दिया जी, तो मैं उसी के बारे में मैं कह रहा हूं जनाब चेयरमैन साहब कि खुदा रहा ये जितने हमारे मेडिसन है मिनिस्टर बख्श साहब इसमें देख लें, और हमारे ये कुलीग्स हैं मेरे साथ बैठे हैं, तो ठीक दिले को, तो मिनिस्टर साहब आप मेहरबानी करें, जितने आपके कंट्रैक्ट के बुनियाद के पोस्टें अनाउंस हुए, और मेहरबानी करें वो उसमें निगरानी हो जाए। और आपने एक फार्मूला अच्छा किया हुआ है कि आपने डिस्ट्रिक्ट में इख्तियारात दिया हुआ है, चेयरमैन आपने डिप्टी कमिश्नर को बनाया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट हो रहा है, वहाँ पे आर्डर हो रहे हैं, ठीक है, मैं इसमें एतराज़ नहीं है, मगर आपके पोस्टें कम हैं। अभी आपने खुद कहा कि मैं नर्स, आपने कहा कि नर्स पोस्ट आप में और चाहिए, अभी आप मेहरबानी करें सीएम साहब से अप्रूवल ले लें, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए नर्स का कोशिश करें, हर डिस्ट्रिक्ट में हर हॉस्पिटल में नर्स के वहाँ पे कमी हर जगह में है, इनकी भी अपॉइंटमेंट कंट्रैक्ट के बुनियाद में ये भी आप कर लें, ये भी नोट कर लें। ये मेरा सर बात है जनाब चेयरमैन।